हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की संहिता अध्ययन 1, जिसके हमारे पास दो पार्ट हैं। अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान, जिसमें हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, और पार्ट 2 चरक संहिता सूत्र स्थान, जिसके हमारे सिलेबस में 12 चैप्टर्स हैं। ये मेरे पास बुक प्रोफेसर रविदत्त त्रिपाठी जी की है और ये चौखंबा पब्लिकेशंस की है। इसका हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है आयुष्कामी अध्याय। अब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आयुष्कामी अध्याय अथ प्रथमोध्याय, मतलब ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। राग आदि रोगान सतत अनुशक्तान शेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह अर्तिद जंघान यो अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। राग आदि रोगान का क्या मीनिंग है? राग द्वेष आदि रोग जो नित्य मानव के साथ संबंध में रहते हैं एवं सकल शरीर में फैले रहते हैं। औत्सुक्य का मीनिंग क्या है? अविचारयुक्त कार्य प्रवृत्ति, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करना। मोह के मीनिंग क्या है? अज्ञानता। अर्ति का मीनिंग क्या है? असंतोष, मतलब सेटिस्फैक्शन ना होना। इन सब दोषों को जिसने नष्ट किया है उस अद्भुत रूप वैद्य को नमस्कार है। मतलब जो हमारे मानसिक रोग हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैले रहते हैं हर टाइम, और उन सब दोषों को जिस वैद्य ने नष्ट किया है उस वैद्य को नमस्कार किया गया है। यदि हमने कोई कार्य शुरू करना है तो हम क्या करते हैं? मंगल आचरण करते हैं। तदनुसार महर्षि वाग्भट ने इस श्लोक द्वारा मंगल आचरण प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में किसी नाम उल्लेख नहीं है। इसमें उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं दिया है, किंतु हमारे विचार से यह अपूर्व वैद्य भगवान बुद्ध हैं। लेकिन इनके अकॉर्डिंग जो भगवान बुद्ध हैं वही हमारे अद्भुत वैद्य हैं जिन्होंने ये सब चीज़ों को नष्ट किया है। क्योंकि वाग्भट ने इस ग्रंथ की रचना से पूर्व अष्टांग संग्रह की रचना की थी, जिसमें प्रथम मंगलाचरण में बुद्धाय तस्मै नमः कहा गया था, मतलब भगवान बुद्ध को नमस्कार किया गया था। और इसका रेफरेंस कहाँ मिलता है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 18 चैप्टर 18 श्लोक में वमन विरेचन की औषधि रोगी को पिलाते समय भगवान तथागत बुद्ध को नमस्कार किया गया है। इसीलिए इन्होंने अपूर्व वैद्य को भगवान बुद्ध ही माना है। अर्थात आयुष्काम्य अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्महुर आत्रे आदयो महर्षय। अर्थात जो है वो अथ प्लस अतः दो वर्ड से मिलके बना है। अर्थात अतः का मीनिंग क्या है? मंगलाचरण के अनंतर, मतलब मंगलाचरण के बाद आयुष्काम्य अध्याय की व्याख्या करेंगे। इस प्रकार पुनर्वसु आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा है। अथ शब्द का प्रयोग मंगल अर्थों में होता है। यहाँ पर जिन शास्त्रों के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है उन शास्त्रों एवं उन शास्त्रों के अध्येताओं की प्रवृत्ति विघ्न रहित होती है और इष्ट की प्राप्ति होती है। मतलब जब किसी शास्त्र को स्टार्ट करना है तब उस शास्त्र के अध्येताओं ने मंगलाचरण किया है ताकि उनका जो शास्त्र है वो बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए, और जो शास्त्रों के अध्येता है, मतलब इसको बनाने वाले हैं, उनमें भी कोई विघ्न ना आए और जो वो चाहते हैं कि उनका शास्त्र जो है पूरा हो जाए। इसलिए यहाँ पर ग्रंथ का प्रारंभ में जो अथ का प्रयोग हुआ है वह मंगलार्थक है। और वो कह रहे हैं कि इस श्लोक में हमने जो स्टार्टिंग में अथ यूज़ किया है उसका क्या मीनिंग है? मंगलार्थक, मतलब अच्छे काम के लिए यूज़ किया गया है। अतः शब्द का अर्थ अधिकार और अनंतर है। अब हमने ऊपर अथ का तो बता दिया, अब कौन सा बताना है? अतः। अतः के दो मीनिंग है, अधिकार और अनंतर। अनंतर होता है बाद में। यह शास्त्र आयु की कामना के लिए है, इसलिए यहाँ से प्रारंभ कर और इस शास्त्र की समाप्ति तक आयु की कामना का ही अधिकार चलता है।
मतलब इस चैप्टर में या इस शास्त्र में अपनी लंबी आयु के लिए जो कामना की गई है उस कामना को अधिकार दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतः शब्द का प्रयोग है। सभी आयु की कामना से युक्त हैं। जो सब लोग हैं उनको क्या चाहिए कि उनकी जो लाइफ है वो लंबी हो, हेल्दी लाइफ हो। अधिकार इसने किसको दिया है? आयुष काम्य अध्याय को। मतलब लाइफ हमारी लंबी हो और हेल्दी लाइफ हो, इस चीज़ को इस चैप्टर में अधिकार दिया गया है। अतः शब्द का दूसरा अर्थ है अनंतर, मतलब तुरंत बाद। इसलिए यहाँ पर अतः शब्द का अभिप्राय है कि देवता आदि को नमस्कार के पश्चात आयु चाहने वाले व्यक्ति के लिए हितकर वचनों की व्याख्या करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में हमने मंगलाचरण किया, मतलब देवता आदि को याद करके हमने जो हम अपना शास्त्र है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब देवता आदि को याद करने के बाद मतलब जो चीज़ें अच्छी हैं उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे उनकी लाइफ हेल्दी हो और लंबी हो। इसमें हमने अर्थ और अर्थ दोनों का मीनिंग समझा दिया। आयुष काम्य मतलब लंबी आयु के लिए जो कामना की जाती है, और व्याख्या श्यामः, अब हम व्याख्या श्यामः का मीनिंग बताएंगे। व्याख्या श्यामः पद बहुवचनांत है, मतलब ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो ग्रंथ है वो तो सिर्फ एक इंसान ने लिखा है, महर्षि वाग्भट ने। तो यहाँ पर ये वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? इस संबंध में पाणिनि का सूत्र है अस्मदो दोश्च, जिसका मीनिंग क्या है? अस्मद के लिए मतलब अपने आप के लिए द्विवचन और बहुवचन का विधान देखा जाता है। मतलब हम अपने लिए द्विवचन भी यूज़ कर सकते हैं और बहुवचन भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर व्याख्या श्यामः वर्ड यूज़ किया है। इसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि महर्षि वाग्भट ने अपने साथ साथ जो बाकी आचार्य थे जिन्होंने इस टॉपिक पे डिस्कशन की और इसके बारे में अपनी अपनी राय रखी, अपने विचार दिए, उनको भी इन्होंने इंक्लूड किया है। आयुष काम्य, आयु की कामना करने वालों के लिए हितकर अध्याय हो। मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं ये उन लोगों के लिए बेस्ट साबित हो जिन्होंने आयु की कामना की है। आयुर्वेद के अर्थों को सूचित करने से जिस प्रकार फूलों को एकत्रित करने में सूत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्थों को यथागत स्थान पर रखने से और अर्थों को जानने से सूत्र स्थान बनता है। मतलब जैसे हमने फूलों की माला बनानी होती है तो हमें माला बनाने के लिए धागे की ज़रूरत होती है, सूत्र की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार आयुर्वेद को समझने के लिए हमें सूत्र स्थान की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयु काम्यमानेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः। ये हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है अष्टांग हृदय के अनुसार। धर्म, अर्थ और सुख, इन सभी का साधन आयु है। मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किससे प्राप्त की जा सकती हैं? आयु के द्वारा ये तीनों चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। उस आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के प्रयोजन में परम आदर करना चाहिए। मतलब जो इंसान अपनी लंबी आयु चाहता है उसे आयुर्वेद के उपदेशों का आदर करना चाहिए, मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है आयुर्वेद की व्युत्पत्ति। महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा है? आयु अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयु विन्दति इति आयुर्वेद। सुश्रुत सूत्र स्थान 1/15। इसका मीनिंग क्या है? वह आयु इसमें है, आयु इसके द्वारा जानी जाती है, आयु का इसमें विचार किया जाता है, आयु इसके द्वारा प्राप्त की जाती है, इसीलिए यह आयुर्वेद है। मतलब जिसके द्वारा हमें आयु के संबंध में पूरा ज्ञान प्राप्त हो उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है। स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण और रोगी के रोग का उन्मूलन इसका प्रयोजन है। अब हमारे पास है आयुर्वेद का प्रयोजन अकॉर्डिंग टू महर्षि अग्निवेश या चरक। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च।
जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना है। कोई हेल्दी पर्सन उसकी हेल्थ को मेंटेन करना है। और इसका सेकंड प्रयोजन क्या है, मतलब सेकंड एम क्या है कि जो बंदा बीमार हो चुका है उसको ठीक करना है। तो ये हमारे पास आ गया आयुर्वेद का प्रयोजन अकॉर्डिंग टू चरक। फिर हमारे पास है आयु का लक्षण। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायर आयुर उच्यते। चरक सूत्रस्थान 1/42। पंच भौतिक शरीर, चक्षु आदि इंद्रिय, मन और आत्मा, इनका संयोग जिस किसी पुरुष में जितने समय तक रहता है उतने समय तक की उसकी आयु होती है। मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग जितने समय तक किसी इंसान में रहता है उतने समय तक वह इंसान जो है जीवित कहलाता है। अतः शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग ही आयु है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को हम आयु कह सकते हैं। नित्यग, अनुबंध, धारी, जीवित, ये सब क्या है, आयु के पर्याय हैं, सिनोनिम्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आयुर्वेद अवतरण। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजातिम जिगृहत सो अश्विनो तो सहस्राक्षम सो अत्रिपुत्र आदि कान्मुनिन ते अग्निवेश आदि कांस्ते तू पृथक तंत्राणी ते निरे। ये जो हमारा श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में लिखना जरूरी होता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद उत्पन्न कहाँ से हुआ है? ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को याद किया था, स्मरण किया था, बनाया नहीं था। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन आता है कि ब्रह्मा जी ने बनाया था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं था, स्मरण किया था, याद किया था। फिर ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने आगे किसको दिया? अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने आगे सहस्राक्ष मतलब देवराज इंद्र को दिया, और देवराज इंद्र ने अत्रिपुत्र मतलब आत्रेय, धन्वंतरी, निमि, काश्यप आदि महर्षियों को ज्ञान दिया। फिर पुनर्वसु आत्रेय ने अग्निवेश आदि शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश दिया, और फिर अग्निवेश आदि ने अपने अपने तंत्र बनाए, शास्त्र बनाए। अष्टांग हृदय का वैशिष्ट्य। तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सातरुच्य क्रियते अष्टांग हृदयम न अति संक्षेप विस्तरम। ये श्लोक भी आपका इम्पोर्टेंट है। इधर उधर विक्षिप्त उन ग्रंथों से उत्तम विषयों का संग्रह किया गया है, और इस संग्रह को अष्टांग हृदय का नाम दिया गया है। इसमें विषय ना अति संक्षिप्त हैं और ना ही अति विस्तार से बताए गए हैं। मतलब जो अष्टांग हृदय है हमारा शास्त्र, ये कैसे बना है? अलग अलग शास्त्रों में जो मेन टॉपिक्स थे उनको इकट्ठा करके एक ही बुक में लिखा गया और उसको नाम दिया गया अष्टांग हृदय। और इसमें जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं वो ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन्ड भी नहीं है। अष्टानाम अंगानाम हृदय अष्टांग हृदय, मतलब 8 अंगों का हृदय अष्टांग हृदय है। यहाँ हृदय का अर्थ सारवचन समझना चाहिए। हृदय का यहाँ क्या मीनिंग है? पार्ट्स। अष्टांग हृदय में टोटल 8 पार्ट्स हैं। अग्निवेश आदि ऋषियों द्वारा रचित एक एक तंत्र संपूर्ण व्याधियों के चिकित्सा प्रतिपादन में अपर्याप्त है। मतलब जो अलग अलग हमारे पास शास्त्र हैं वो सभी व्याधियों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक तंत्र को पढ़ने में पुरुष की आयु का क्षय होता जाता है, क्योंकि तंत्रकारों ने एक ही विषय को बार बार कई स्थानों पर प्रदर्शित किया है। मतलब अगर हम चाहें कि हम सारे शास्त्र पढ़ लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र हैं उनमें काफ़ी सारी जगह पर एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया गया है, और शास्त्र को पढ़ते पढ़ते आयु का क्षय होता जाता है। मतलब हमारी लाइफ जो है वो भी कम होती जा रही है। और इसी कारण से जो अलग अलग ऋषि हैं उनके शास्त्र अर्थख्यापक होते हुए भी, मतलब उनका कोई ना कोई मीनिंग तो निकलता है, यूजफुल भी है, लेकिन
शास्त्र प्रवचन या विषय विवेचन आदि योग्य नहीं है। मतलब जो उनके शास्त्र हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि उनको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स को बार बार बहुत सारी जगह पे एक्सप्लेन किया गया है और इनको पूरा का पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब हम आयुर्वेद अवतरण फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहले है चरक संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति को गया, फिर दक्ष प्रजापति ने ज्ञान किसको दिया? अश्विनी कुमारों को, फिर देवराजेंद्र को, भरद्वाज ऋषि को और पुनर्वसु अत्रेय ने अपने शिष्यों को दिया। अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ये जो चरक संहिता वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इसका आता ही आता है पेपर में। और आगे है हमारे पास सुश्रुत संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी ने किसको? प्रजापति को, फिर अश्विनी कुमार, फिर देवराजेंद्र, फिर धन्वंतरी ने आगे किसको दिया? औपथेनव, वैतरण और कर वीर्य, गोपुरक्षित, सुश्रुत। काश्यप संहिता अनुसार ब्रह्मा ने अश्विनी कुमारों को, फिर देवराजेंद्र ने किसको दिया? काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि। अत्रि ने आगे अपने पुत्रों और शिष्यों को दिया। फिर आगे है पुराणों के अनुसार प्रजापति ने भास्कर को दिया, भास्कर ने आगे धन्वंतरी, दिवोदास, काशीराज, अश्विनो, नकुल, सहदेव, यम, च्यवन, जनक, बुद्ध, जाबाल, पैल, अगस्त्य ऋषि को दिया। और आगे है हमारे पास कल्याणकारक जैन आचार्यों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव, इन्होंने ज्ञान किसको दिया? गंधर्व प्रमेष्ठी को, और गंधर्व प्रमेष्ठी ने आगे अन्य योगियों को दिया। इस फ्लोचार्ट में से हमारे पास एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये फ्लोचार्ट जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा जितना भी मैंने आज कवर अप किया है। बाकी का चैप्टर हम अगले पार्ट्स में कवर अप करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।